जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि ओम। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। राधाष्टमी निकट है। राधाष्टमी का व्रत कैसे किया जाए और राधाष्टमी के दिन प्रिया जी का अभिषेक कैसे किया जाए। वैसे तो यह सब अपनी अपनी गुरु परंपरा अनुसार करना चाहिए, जैसे अपने गुरु घराने में होता आया है, लेकिन फिर भी सामान्यतः भावपूर्वक भाव विशेष को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि दो मार्ग हैं, विधि मार्ग और भाव मार्ग। मंदिर देवालय आदि जो हैं वो तो सब विधि मार्ग के आश्रित हैं। वहाँ एक नियम है, वहाँ एक शासन है, क्योंकि आज कोई सेवायत हैं, कल कोई सेवायत हैं, अगले साल कोई सेवायत होंगे। कहीं मंदिर में कोई पुजारी हैं, कहीं मंदिर में कोई पुजारी हैं, कहीं मंदिर में कैसा है। तो वहाँ तो विधि प्रधान होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ भाव नहीं होता है, लेकिन यदि भाव कोई आ भी रहा है अटपटा, तो वहाँ विधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। घरों में यदि भाव आ रहा है तो विधि छूट जाती है। ऐसा नियम है, ऐसा प्राय देखा भी गया है। तो राधा रानी के व्रत का, राधाष्टमी के व्रत में भी दो भाव हैं। एक भाव तो ये है, हे प्रियाजू, हे स्वामिनी, क्योंकि हम राधा दासी ही हैं। राधा दास्य द्वारा प्रियालाल जी की सेवा प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है जीवन का। तो राधा दास्य है, इसलिए राधा रानी हमारी स्वामिनी है। राधा रानी का आज फिर राधाष्टमी आ गई, आविर्भाव दिवस आ गया, जन्म दिवस आ गया, और हमें अभी तक राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हुई, राधा रानी के दर्शन नहीं हुए, राधा रानी का अनुभव नहीं हुआ, और जो भजन पथ में प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो एक प्रकार से हम राधा रानी से रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे। और एक बालक जब लड़ाई कर लेता है, गुस्सा हो जाता है, तो वो माँ से ही कहता है, मम्मी आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, आज मैं गुस्सा हूं। तो व्रत का जो स्वरूप है वो यही है, हे राधा रानी, आज मैं आपसे गुस्सा हूं, मैं हूं तो आपकी दासी, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुस्सा हूं, आज मैं अनशन करूंगी, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। यदि साधक का ऐसा भाव है तो बहुत अच्छा है, वो व्रत रखे, पूरा दिन व्रत रखे और कुछ न खाए विरह में। ये विरह का एक स्वरूप है कि प्रिया जी का विरह है और उस विरह में हम कुछ भी न खाएं। लेकिन इसका विकृत रूप अब आजकल ऐसा हो गया है कि नाम तो व्रत है और बन रहे पकवान, बन रही हैं मिठाइयाँ, केवल अन्न को छोड़ के सब कुछ खाया जा रहा है, देशी विदेशी फल मंगाए जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना होगा, और जो ईमानदार साधक हैं वो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं कि यदि वो व्रत रखते हैं तो बेचारे दिन भर विरह में रहते हैं, राधा रानी को पुकारते रहते हैं, राधा रानी की करुणा की इंतजार करते रहते हैं, राधा रानी की करुणा की बाट जोते रहते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। क्या हुआ कि जल पी लिया, या क्या हुआ कि जीवन रक्षा के लिए थोड़ा सा दूध ले लिया। एक तो ये भाव है।
ऐसा भाव है तो व्रत रखिए। जिनमें ऐसा भाव नहीं है उनमें फिर उत्सव भाव होता है। उत्सव का भाव ये है कि आज हमारी प्रिया जी का जन्मदिन है, आज हमारी ठकरानी का जन्मदिन है, हम तो खूब नाचेंगे, हम खूब कूदेंगे, हम गाएंगे, हम खुशी मनाएंगे, हम नए नए पदार्थ बनाएंगे, हम दूसरे दूसरे उत्सव करें, हम उत्सव करेंगे, हम पदार्थ बनाएंगे, हम भोग लगाएंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, राधा रानी को खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, कीर्तन करेंगे, घंटा बजाएंगे, दधी की कीच करेंगे। तो ऐसे में फिर व्रत की सार्थकता शायद नहीं रहती है। ऐसे में फिर प्रिया जी का उत्सव मनाइए और प्रिया जी के उत्सव में बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाइए, खीर बनाइए, फल लगाइए, मेवा भोग लगाइए, चिरौंजी बनाइए, दूसरी जो जो चीज़ें आपकी अनुकूल हों, जो नई नई चीज़ें आप ठाकुर जी को पदार्थ भोग लगाना चाहते हो। सात्विक राधाष्टमी के नाम पर जिव्या को भी पुष्ट नहीं करना है, ठाकुरानी को भोग लगाना है, थोड़ा सा स्वयं लेना है, बाकी बांट देना है। और एक बात, केक कभी भी नहीं काटना है। आप ध्यान रखिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और उसमें भी सूक्ष्म शाखा है, हम वैष्णव हैं। वैष्णव हो के ईसाई धर्म का पालन करना, केक काटना ईसाइयों का कर्तव्य है। हम ईसाई नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम वैष्णव हैं। हमारे यहाँ कभी दीपक बुझाया नहीं जाता है, शुभ कार्य में शुभ समय में दीपक जलाया जाता है। तो हम दीपक जलाएंगे, पूरी प्रक्रिया में हम दीपक जला के रखें, दीपक जलाएं और मिठाई बनाएं, ठाकुर को भोग लगाएं और स्वयं पाएं, वैष्णवों को पवाएं और भजन करें, राधा रानी की उपासना करें, राधा रानी के बधाई के पद गाएं, राधा रानी का कीर्तन करें और आनंद से राधाष्टमी का उत्सव मनाएं। अब उत्सव मनाने के लिए आती है अभिषेक की बात। अभिषेक की बात, तो अभिषेक में हम राधा रानी को समझना होगा। राधा रानी स्वरूपतः श्री कृष्ण ही है। कृष्ण की 3 स्वरूप शक्तियां हैं। अहलादिनी शक्ति जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, संवित शक्ति जो गुरुजन और ग्रंथ है, तीसरी संधिनी शक्ति जो कृष्ण को धारण करती है, नंद यशोदा धाम आदि, आसन आदि। ये शक्ति और शक्तिवान में भेद भी है, अभेद भी है, और ये भेद अभेद अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ ये नहीं है कि समझ में नहीं आता है। अचिंत्य का मतलब हमारी चिंतन की सीमा से परे है। इसलिए शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है उसको मान लेना चाहिए, चाहे वो समझ आए या ना आए। राधा रानी श्री कृष्ण ही है, कृष्ण की एक शक्ति है और प्रमुख शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है। तो जिस प्रकार कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन अभिषेक होता है, उसी प्रकार प्रिया जी का भी अभिषेक होता है और प्रिया जी के साथ साथ लाला का भी अभिषेक दोबारा होता है। प्रिया जी का करेंगे तो कृष्ण का होना ही है, होगा ही, तो क्यों ना हम कृष्ण का भी, ठाकुर का भी अभिषेक करें। प्रिया प्रीतम दोनों को विराजमान कर लें और अभिषेक करें। अभिषेक करने की वही विधि है, पंचामृत, दूध, दही, घी, बूरा और शहद। एक बार फिर से सुन लीजिए, दूध, दही, घी, देशी घी, बूरा और शहद, इन पांचों को अनुमान से मिला लीजिए और थोड़ा गंगा जल हो तो गंगा जल डाल लीजिए, पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बना के दोनों का अभिषेक कराइए। अभिषेक कराने के बाद जल से स्नान करा के ठाकुर जी को सुंदर, प्रिया जी को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराइए। कहीं कहीं इन पांचों का अलग अलग भी अभिषेक होता है, पहले दूध से करा दें, फिर दही से करा दें, फिर घी से करा दें, बूरे से करा दें, शहद से करा दें। इनका क्रम भी है,
लेकिन जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए। मैंने कहा ना कि घरों में भाव प्रधान सेवा होती है, और उस अभिषेक के पंचामृत को बाद में गंगा जल से अलग से भी स्नान करा सकते हैं, जल से भी स्नान करा सकते हैं। जल से स्नान कराइए, चंदन दीजिए, और ठाकुर का प्रिया प्रीतम का सुंदर सा श्रृंगार करके उनको सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करा के उनकी आरती कीजिए। फिर उनको अच्छे अच्छे प्रसाद भोग लगाइए। एक बात ध्यान रखिए, यदि आप गृह में हैं, आप व्रत कर भी रहे हैं, तो राधा रानी का व्रत नहीं है, आज श्याम सुंदर का भी व्रत नहीं है। इनको तो आपने अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगाने ही हैं। आपने बढ़िया पदार्थ ठाकुर को भोग लगाने हैं, निवेदन करना है। हे प्यारी, जो आज आपका जन्मदिन है, आज प्यारे कितने प्रसन्न होंगे। और इस जन्मदिन पर आप तो करुणा की मूर्ति हैं, हम पर भी करुणा करें, हमें भी आपकी सेवा, आपकी चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, हमारा भी हृदय शुद्ध हो, हमारा भी चिंतन शुद्ध हो, हम भी किसी प्रकार इस जन्म को सार्थक करते हुए आप प्रिया प्रीतम की चरण सेवा को प्राप्त कर जाएं। यह प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल।